छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान अपना फैसला दिया है कि पति पत्नी के बीच यौन संबंध को बलात्कार की श्रेणी के आरोप में नहीं आता है। हाईकोर्ट ने कहा कि कानूनी रूप से विवाहित पत्नी के साथ पति की ओर से यौन संबंध या कोई भी यौन कृत्य बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता है। हालांकि इस मामले पर आरोपी पति पर अब आईपीसी के तहत अप्राकृतिक सेक्स और दहेज प्रताड़ना के आरोपों में मुकदमा चलेगा। सेक्शन 375 में रेप का डेफिनेशन दिया है, उसमें लास्ट में एक अपवाद दिया है, एक्सेप्शन, कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में जहां सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो वहाँ पे यदि वाइफ की सहमति और असहमति का प्रश्न नहीं रह जाता, जहाँ पे लीगली वेडेड वाइफ है और 18 ईयर्स उसकी एज हो चुकी है, तो एक्सेप्शन को देखते हुए कोर्ट ने उसको बराबर एप्रिशिएट किया और जजमेंट दिया है। छत्तीसगढ़ में कक्षा पहली से 8वीं तक छत्तीसगढ़ी भाषा में पढ़ाई को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। सरकार ने जवाब देने के लिए कोर्ट से और समय मांगा है। कोर्ट ने सरकार को जवाब देने के लिए 4 हफ्ते का समय दिया है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़िया महिला क्रांति सेना की प्रदेश अध्यक्ष लता राठौर ने ये याचिका दायर की है। इसमें प्रदेश में 8वीं तक मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा देने की मांग की है। एडवोकेट यशवंत ठाकुर के माध्यम से दायर जनहित याचिका में एनसीईआरटी के फ्रेमवर्क और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को आधार बनाया है। याचिका में कई प्रदेशों का हवाला देते हुए छत्तीसगढ़ में भी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया गया है। जो माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष हम लोगों ने जनहित याचिका लगाई है, छत्तीसगढ़ी भाषा को कक्षा पहली से 8वीं तक शिक्षा का माध्यम बनाने के लिए आज उसकी सुनवाई थी। आज जवाब फाइल करना था शासन को, परंतु आज शासन ने 4 सप्ताह का अतिरिक्त समय लिया है जवाब फाइल करने के लिए। अब 4 हफ्ते बाद सुनवाई होगी। 4 सप्ताह बाद सुनवाई होगी। कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर एक दिवसीय दौरे पर कवर्धा जिले पहुंचे, जहां उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस दौरान वो ग्राम धमकी और मिरमिट्टी में कोरोना से हुई मौत के परिजनों से मुलाकात की और उसके बाद वो बीजेपी जिलाध्यक्ष अनिल सिंह ठाकुर के निवास पहुंचकर शोक सभा में शामिल हुए। वहीं मंत्री नगरपालिका कवर्धा पहुंचे और स्वच्छता हेतु खरीदे गए 1 नग डंपर वाहन, 1 नग जेसीबी मशीन और डोर टू डोर शहर में कचरा कलेक्शन हेतु 10 नग ई रिक्शा को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। जगदलपुर के बस्तर जिले में 2 दिवसीय दौरे पर केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा रहेंगे। उनका ये दौरा 27 और 28 अगस्त को रहेगा। दौरे के दौरान नवनिर्मित ट्राइब्स इंडिया आउटलेट का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद वो सर्किट हाउस जगदलपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। ट्राइफेड परिसर बाबू सेमरा में ट्राइफेड के संबंध में आयोजित सेमिनार में शामिल होने के साथ साथ कॉन्फ्रेंस कक्ष में समीक्षा बैठक भी लेंगे। मरवाही विधायक कृष्ण कुमार ध्रुव के पुत्र की सड़क दुर्घटना में मौत के बाद पीसीसी चीफ मोहन मरकाम शोकाकुल परिवार के दुख में शामिल होने मरवाही पहुंचे। इसके बाद मोहन मरकाम ने पत्रकारों से बातचीत की और 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री वाले राजनीतिक मुद्दे को लेकर कहा कि छत्तीसगढ़ ना डोलेगा ना ही अड़ेगा, छत्तीसगढ़ जैसा था वैसा ही है। वहीं दिल्ली दौरे के बाद मुख्यमंत्री का रायपुर में हुए स्वागत के मामले में कहा कि कार्यकर्ताओं ने नई ऊर्जा से मुख्यमंत्री का स्वागत किया है। पीसीसी हमेशा पालक की भूमिका में होता है और हम पालक की भूमिका निभा रहे हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ जैसा है वैसा है, ना डोलेगा ना अड़ेगा, जो है वो है। तो फिर ये इस प्रकार के शक्ति प्रदर्शन की जो जरूरत पड़ रही है, देखिए कोई शक्ति प्रदर्शन की जरूरत नहीं है। हर कोई अपने समर्थक होते हैं, सबकी इच्छा होती है कि हमारे नेताओं का सम्मान करें, उनका पुष्पहार से सम्मान करें। हर कोई नेता की इच्छा होती है, तो उन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं ने नई ऊर्जा के साथ स्वागत किया, तो उसमें बुराई क्या है। बीते 10 सालों से अंतागढ़ को जिला बनाने की मांग की जा रही है, जिसके लिए अंतागढ़ वासियों ने कई बार आंदोलन किए और मुख्यमंत्री से भी मिले, मगर आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिला। एक बार फिर से अंतागढ़ को जिले का दर्जा दिलाने के लिए अंतागढ़ के ग्रामीण 8 दिनों से धरने पर बैठे हैं। इस आंदोलन में अंतागढ़ के 23 ग्राम पंचायत के 90 गाँवों के लोग हजारों की संख्या में शामिल हैं। लोगों ने रैली निकालकर नायब तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन सौंपा।
धमतरी में किसानों की मुश्किल एक बार फिर बढ़ने लगी है क्योंकि गंगरेल बांध से किसानों को दिए जाने वाला पानी प्रशासन ने बंद करने का ऐलान किया है। 2 दिन बाद प्रशासन नहरों से पानी देना बंद करेगा। दरअसल गंगरेल बांध में पानी की कमी को देखते हुए जिला प्रशासन ने यह फैसला लिया है क्योंकि गंगरेल बांध में 50% से भी कम पानी बचा है। धमतरी में किसानों की परेशानी और बढ़ने वाली है क्योंकि गंगरेल धाम में पानी की कमी है, जिसके चलते धमतरी वासियों के खेतों तक पहुंचने वाले पानी को प्रशासन 2 दिन बाद बंद कर देगा, जिससे किसान परेशान हैं। देखिए खास रिपोर्ट। कहते हैं किसान के खेत की जीवन रेखा होता है पानी, क्योंकि पानी के बिना जैसे जीवन नहीं जिया जा सकता, ऐसे ही पानी के बिना एक किसान अपने खेतों में फसल की उगाई नहीं कर सकता। दरअसल छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े बांधे में शुमार गंगरेल बांध में 50% से भी कम पानी बचा हुआ है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। यहाँ पर किसान रबी और खरीफ की फसल की उगाई ज्यादा करते हैं, लेकिन इस बार कम बारिश के चलते किसानों की परेशानियों में इजाफा हो गया है। इस साल 25 से 35% बारिश कम हुई है क्योंकि कई किसान ऐसे हैं जिनके पास पंप नहीं है। किसान बारिशन पर निर्भर होकर फसल उगाते हैं। खेतों में दरारें पड़ गई है, कुछ खेत सूख गए हैं तो कुछ सूखने के कगार पर है। किसानों का कहना है कि अगर प्रशासन फसल को पूरा पकने तक पानी नहीं देता तो भारी नुकसान किसानों को होगा। रोपाई के साथ साथ में तो खाद के भी किल्लत हुई से वो में पिछड़ गया किसान है। अब क्या खाद ले दे बड़ा मुश्किल से, अगर जुगाड़ हो किसान करा तो पानी की समस्या हो। यदि नहर पानी को बंद कर देता है सरकार तो इससे किसानों को बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। इस साल शुरू से बारिश बहुत कम हुई है तो शुरू से किसान बहुत परेशान है, खाद को लेकर, पानी को लेकर। किसानों की मांग और प्रदर्शन के बाद सरकार ने गंगरेल बांध से पानी छोड़ने की घोषणा की थी, जिसके बाद किसानों को 16 अगस्त से नहरों के माध्यम से पानी खेतों तक पहुंचाया जा रहा था। लेकिन अब जिला प्रशासन आने वाले 2 दिनों के बाद गंगरेल बांध से पानी छोड़ना बंद करने वाले हैं। कलेक्टर का कहना है कि गंगरेल बांध में अभी 50% से पानी कम है और बांध में पानी स्टॉक करके रखना है क्योंकि भिलाई और रायपुर नगर निगम को भी गंगरेल बांध से पानी दिया जाता है। राज्य शासन के निर्देश पर प्रतिदिन 400 क्यूबिक मीटर पानी छोड़ी जा रही है और करीब ये 2 दिन चलेगी, उसके बाद उसको बंद कर देंगे ताकि पानी पर्याप्त मात्रा में रविशंकर जलाशय में रहे, जिससे भिलाई इस्पात संयंत्र और रायपुर नगर निगम या अन्य जो शहर हैं वहाँ पर पीने के पानी की व्यवस्था हो सकती है। बहरहाल कम बारिश के चलते किसान परेशान है, तो उधर गंगरेल बांध में पानी कमी ने किसानों की इस परेशानी को और बढ़ा दिया है। किसानों के प्रदर्शन के बाद उन्हें पानी मिल पाया था, लेकिन एक बार फिर किसानों के सामने पानी की किल्लत और फसल की उगाई की चुनौती है, जिससे निपटना बेहद मुश्किल है। धमतरी से नंद कुमार साहू के साथ टीम न्यूज स्टेट। कवर्धा में जोगी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ अपना रोष जाहिर किया। पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के विरोध में राज्यपाल के नाम का ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा। दरअसल डरिया बजाग अंतर्राज्यीय मार्ग में हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ जोगी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने वन विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया था, जिसके बाद विभाग की ओर से शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने के आरोप में SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया था, जिसके विरोध में ये प्रदर्शन जोगी कांग्रेस की ओर से किया गया। जो भ्रष्टाचार हुआ है उस पर पर्दा डालने की पूरी कोशिश की जा रही है, पर हमारे देश में एक कानूनी व्यवस्था है, एक सिस्टम है, एक संवैधानिक व्यवस्था है, लोकायुक्त है, EOW है, न्यायालय है। हम सब जगह जाएंगे और इसकी शिकायत करेंगे।